तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई ठीक ठाक से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि क्वेश्चन बैंक सीरीज में और जय प्रक्रम के हम दूसरे चैप्टर श्वसन का बात कर रहे थे, जिसमें लगभग हम 23 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम उसी श्वसन चैप्टर के कुछ VVI और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का बात करेंगे। और ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इन सभी के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। और आप लोग भी अगर इसका आंसर जानते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद है कि यह एनालिसिस आपको बेहतर समझ में आएंगे, जिसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न का बात करते हैं। और इसमें यह पूछा गया है 2011 के एनुअल एग्जाम में। और प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो बच्चों, अगर हम बात करें श्वसन का, तो श्वसन में होता क्या है, जब कोशिकीय ईंधन का विखंडन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर हम इसके रासायनिक समीकरण का बात करें तो जैसे ये C6H12O6 यही ग्लूकोज है और इसी ग्लूकोज को बोला जाता है कोशिकीय ईंधन। अब यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह बनाते हैं CO2 प्लस में H2O और प्लस में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ATP के रूप में। यह ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, अगर बात करते हैं श्वसन रासायनिक अभिक्रिया है, पूछ रहा है कि कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक प्रकार का, हमें तो यहाँ पर देखे रासायनिक समीकरण, तो ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा का उत्सर्जन करता हो उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो इसका मतलब श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। इसके साथ इसमें ऑक्सीजन भी वर्क कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन जब कार्य करते हैं तो उसे ऑक्सीकरण अर्थात इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। इसके साथ इसके अलावा यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो ये हमारा बच्चों राइट आंसर हो गया। तो श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होते हैं। इसके अलावा यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगले प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं क्या? बिल्कुल देना न मत भूलिए। तो अगर हम बात करते हैं श्वसन क्रिया, तो श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, श्वसन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। उसे हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके मध्य में हम आंसर लिख सकते हैं। ये दूसरा अगर है तो हम इसका आंसर अगर लिखें तो इसके आंसर
उत्तर का बात करते हैं और इसी के पक्ष में लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को वायवीय श्वसन या इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहेंगे बच्चों, तो हमको आंसर पता चल गया कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन क्रिया को वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन में ऊर्जा का जो उत्पादन होते हैं इसमें लगभग 38 एटीपी बनते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है इसमें लगभग 38 एटीपी बनते हैं। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं वायवीय श्वसन में ऊर्जा के लगभग 38 एटीपी बनते हैं। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट हो गया। तो इतना बात आप लोगों को समझ में उम्मीद है आया होगा। तो अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न का, तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ये तीसरा प्रश्न है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक लाइन में आंसर दे सकते हैं कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तो तिलचट्टा का श्वसन अंग को हम ट्रैकिया कहते हैं। तिलचट्टा, और वैसे भी आप लोग सुन रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच अर्थात तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया, इसी को बोलते हैं श्वास नली है। तिलचट्टा का जो श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया है। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है, ट्रैकिया, श्वास नली है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थलीय और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो देवी एवं सज्जनों, आप लोग समझ रहे होंगे कि स्थलीय जीव जो जीव स्थल पर अपना जीवन यापन करता है, और जलीय जीव जो अपना जीवन यापन जल में करते हैं। तो स्थलीय जीव कैसे श्वसन, तो स्थलीय जीव में श्वसन अंग सामान्यतः फेफड़ा होते हैं, और यह फेफड़ा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है उसका उपयोग करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं जलीय जीव का, तो जलीय जीव में श्वसन अंग सामान्यतः जो होते हैं गलफरा होते हैं, गिल्स होते हैं। समझ रहे हैं, मछली में देखे होंगे गलफरा, और गलफरा अर्थात गिल्स उसी को कहते हैं। गिल्स क्या करता है, तो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि स्थलीय और जलीय जीव। तो अगर हम इसका उत्तर का बात करें, आंसर का बात करते हैं, तो स्थलीय जीव में श्वसन अंग
फेफड़ा होते हैं जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जबकि बच्चों ध्यान पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, जबकि जलीय जीव में श्वसन अंग गिल्स होते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। यह शॉर्ट टाइप के अलावा ये शॉर्ट टाइप तो है ही। तो यह प्रश्न सामान्यतः पूछा गया है कब? तो 2015 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सिटिंग में। तो आप लोग अगर 90+ नंबर लाना चाहते हैं विज्ञान में तो मेरे साथ जुड़िए। और मेरे चैनल का नाम है साइंस स्टडी सेंटर पूसा, और इसमें आपको बेहतर एनालाइज क्वेश्चनों का मिलेंगे, बेहतर प्रैक्टिस मिलेंगे क्वेश्चन का। तो आप लोग इस यहाँ पर वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इससे पहले जो पोषण चैप्टर है उसमें पढ़ाया गया है, और VBI प्रश्न जो कि पिछले साल जो एग्जाम हुए हैं, मतलब इससे पिछले अर्थात जितना बार एग्जाम हुआ है, अगर बात करते हैं 2018, 17, 14, तो इस बीच में जो पूछा गया प्रश्न है ये पोषण से संबंधित, तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन किया गया। तो अगर आपको दिक्कत है, अगर समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं, और चिंता नहीं कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर समझाएं। तो इसलिए अपने अपने जगह को दबाए रखिए और यहाँ पर क्लास में बने रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगर बात करते हैं अगले प्रश्न, तो मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? और मछली अभी अभी हम डिस्कशन किए, देखिए। तो मछली अर्थात एक जलीय जीव है, और जलीय जीव जो होते हैं उसमें श्वसन अंग कौन सा होते हैं? तो गिल्स होते हैं, गलफड़ा होते हैं। तो मछली जल की रानी है, जीवन उसकी पानी है, तो मछली जल की रानी है, तो अर्थात जलीय जीव हो गया। तो ये 5वां प्रश्न था। तो मछली किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो अगर इसका भी उत्तर का बात करें तो मछली के बच्चा, मछली के पापा, मछली के मम्मी, अर्थात मछली के श्वसन अंग गिल्स, गलफड़ा, मछली में श्वसन गिल्स, गलफड़ा होते हैं जिसके द्वारा मछली जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में
करते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। और ये भी प्रश्न पूछा गया 2015 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सीटिंग और 2016 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सीटिंग में। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न है, यह छठा प्रश्न है। ये छठा प्रश्न है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2013 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट सीटिंग में। समझ में आ रहा है आप लोगों को। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। तो श्वसन लगभग 10 चरणों में संपन्न होती है। और बात करते हैं तो श्वसन क्रिया सामान्यतः 10 चरणों में संपन्न होती है और इसका मध्यवर्ती पदार्थ जो है बच्चों, इसे हम बोलते हैं पाइरूवेट। जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, भोजन का जब पाचन होता है ना, तो वह पाचित भोजन हमारे छोटी आंत में उपस्थित विलाई के माध्यम से, रसांकुर के माध्यम से अवशोषित होकर वह रक्त में चल जाते हैं और रक्त उसका परिवहन कोशिकाओं तक करते हैं। और तब हमारा ग्लूकोज पहुंचता है कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में पहुंचता है तो यह ग्लूकोज जो है, यह ग्लूकोज का अगर बात करते हैं बच्चों, तो ग्लूकोज ग्लूकोज यह पहुंचता है सर्वप्रथम कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। और यह कोशिका द्रव में यह ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? पाइरूवेट में। और यह पाइरूवेट पूर्ण विखंडन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाइरूवेट टूटकर बनाते हैं CO2, जल बनाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, अगर हम आंसर का बात करते हैं तो एक लाइन में श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ पाइरूवेट है। पाइरूवेट है। क्या है बच्चों? पाइरूवेट। बस एक लाइन में आंसर है, श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ पाइरूवेट है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये कई चरणों में, लगभग 10 चरणों में यह संपन्न होते हैं। इसमें भी कई कार्य, तो ATP बनते हैं, ATP से फिर ADP बनते हैं, ADP से हमें 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यह लगभग 10 चरणों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। और पुनः हमारा अगला प्रश्न है, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। किण्वन हमारा किस प्रकार का श्वसन है। तो किण्वन का अगर हम बात करते हैं, और ये 7वां प्रश्न है, और इसी के इर्द गिर्द श्वसन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किण्वन का अगर बात करते हैं बच्चों, तो जब श्वसन, एक श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दूसरा श्वसन जो होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक उपस्थिति में और एक अनुपस्थिति में। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब यह पाइरूवेट जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में सामान्यतः जो कवक होते हैं, कवक में ईस्ट, इसके अलावा गुद्देदार फल, इन सब में यह पाइरूवेट इथेनॉल में अर्थात इथाइल अल्कोहल में टूट जाते हैं। इस प्रक्रम को ही बोला जाता है किण्वन। इस प्रक्रम को ही क्या बोला जाता है? किण्वन। तो किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो इसका अगर हम आंसर का बात करें तो किण्वन अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन का एक प्रक्रम है। अर्थात बात करते हैं कवक में, कवक का एग्जाम्पल है ईस्ट, इसके अलावा गुद्देदार फल में
पायरुवेट, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में इथेनॉल, इथेनॉल में टूट जाती है। इस प्रक्रम किण्वन कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? तो यही है किण्वन किस प्रकार का श्वसन है। तो किण्वन अवायवीय श्वसन का एक प्रक्रम है, अर्थात इष्ट गुदेदार फल जो होते हैं उसमें पायरुवेट, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इथेनॉल में टूट जाते हैं। इस प्रक्रम को ही कहते हैं किण्वन। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये लगभग लग रहा है कि यह हमारे जो सेशन है इसका अंतिम प्रश्न है और ये 8वां प्रश्न है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं। और ये भी वही बात, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब श्वसन का वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, उस श्वसन के प्रक्रम को अवायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो श्वसन हम लिख सकते हैं, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय, अवायवीय श्वसन कहलाता है। एक पॉइंट और इसमें हम ऐड करें तो अवायवीय श्वसन में ऊर्जा के लगभग 6 से 8 एटीपी बनते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये भी 2017 के फर्स्ट एनुअल एग्जाम के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। ये 8वां प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न इतना ही था बच्चों। उम्मीद है कि आप लोगों को यह डिस्कशन समझ में आया होगा। तो यह डिस्कशन इस प्रकार के एनालाइज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको साइंस में अच्छे नंबर लाना है तो भी हमारे चैनल से जुड़ी सेशन अगर अच्छा लगे तो दूसरे अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हैं। तो मेहनत करिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत बिना मेहनत के संभव नहीं है। नंबर लाना बिना मेहनत का संभव नहीं है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और यह बोर्ड एग्जाम जो है यह पहला स्टेप है, अर्थात आपका यह पहला पड़ाव है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। तो चलिए पुनः मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।